नमस्कार। कक्षा 11 के बही खाता के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं खाता बही चैप्टर में कि ये बनाते किस तरह से खाता बही बनाने का प्रारूप। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रोचनामचा तथा खाता बही में क्या अंतर है, खाता बही की क्या उपयोगिता हैं। अब उस बात करते हैं खाता किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि उसका प्रारूप क्या होता है, देखते हैं। जैसे रोचनामचे का प्रारूप होता है उसी तरह से ये प्रारूप है, लेकिन इसमें पक्ष अलग अलग हैं। एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष ऋणी होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, खाते का नाम, नेम ऑफ अकाउंट, एक पक्ष डेबिट और एक पक्ष धनी हो जाता है। पहला खाता तिथि का, दूसरा विवरण, तीसरा जनरल पृष्ठ संख्या, चौथा धनराशि। फिर दूसरा पक्ष में भी पहला तिथि का, फिर विवरण, फिर जनरल पृष्ठ संख्या, फिर धनराशि। इस तरह से ये खाते का प्रारूप होता है, यानी खाता बही का जो प्रारूप होता है वो इस तरह से होता है। खाता बही के प्रारूपों में खानों का स्पष्टीकरण समझते हैं। खाता बही के प्रत्येक पृष्ठ के दो भाग किए जाते हैं, यानी कि हर पृष्ठ पर दो भाग किए जाते हैं। इसमें से एक भाग दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग ऋणी भाग यानी कि डेबिट साइड को कहलाता है, तो दूसरा भाग जो बाईं तरफ होता है और दाईं ओर वाला पक्ष धनी पक्ष या क्रेडिट पक्ष कहलाता है। बाएं तथा दाएं प्रत्येक पक्ष में चार खाने होते हैं, तिथि का, विवरण का जनरल पृष्ठ संख्या और धनराशि का। धनराशि ऋणी, अगर इसमें हमने चाहें तो ऋणी धनराशि ऋणी और यहाँ धनराशि धनी भी लिख सकते हैं। तो अब बात सब करते हैं खानों की किस प्रकार के हैं। पहला खाना तारीख का, दोनों पक्षों में पहले खाने में रोचनांचे में लिखित लेन देन की तिथि को लिखा जाता है, यानी कि दोनों पक्षों में जो जिस पक्ष में हम लेखा कर रहे हों उस पक्ष के पहले खाने तारीख वाले खाने में जो रोचनामचे में जिस रोचनामचे की हम यहाँ पर लेखा कर रहे हैं, जिसकी खतौनी कर रहे हैं, उसकी डेट यानी कि उस एंट्री की डेट को यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर धनी वाले पक्ष में कर रहे हैं तो धनी वाले पक्ष के तिथि वाले कॉलम में करेंगे, और अगर ऋणी वाले पक्ष में कर रहे हैं तो ऋणी पक्ष के तारीख वाली कॉलम में उसकी एंट्री कर देंगे। विवरण, दोनों पक्षों के इस खाने में जिस खाते को हम बना रहे हैं वह खाता यदि डेबिट हुआ है तो जिस खाते से डेबिट हुआ है उस खाते का नाम लिखा जाएगा, तथा धनी हुआ है तो ऋणी होने वाले खाते का नाम लिखा जाएगा। ध्यान रखें, इसमें जो हम खाता बना रहे हैं उस खाते को ध्यान रखना है। अगर वो रोचनामचे में ऋणी हुआ है तो हम ऋणी पक्ष में एंट्री करेंगे उसकी, यानी अगर वो खाता, जैसे हमने मान लीजिए राम का खाता बना रहे हैं और जिस जनरल एंट्री की इसमें एंट्री कर रहे हैं, यानी कि जिस जनरल एंट्री की हमने इसमें खतौनी कर रहे हैं, अगर वो खाता वहाँ डेबिट हुआ है तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, इस खाते में करेंगे डेबिट पक्ष में एंट्री, इस पक्ष में करेंगे डेबिट, ऋणी पक्ष में एंट्री करेंगे। और विवरण में क्या लिखेंगे, जिस खाते से वो क्रेडिट हो रहा है, जो खाता हम बना रहे हैं वो जिस खाते से क्रेडिट हो रहा है उस खाते का नाम लिख देंगे। इसके बाद और यहाँ टू शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर ऋणी पक्ष में लिखा जाए, अगर वो खाता ऋणी हुआ है तो जिस खाते से जो खाता धनी हुआ है वहाँ पर जिस खाते से ऋणी हो रहा है, यानी कि जो खाता वहाँ उस लेखा में प्रविष्टि में धनी हो रहा है उसके आगे टू शब्द लगाकर ऋणी पक्ष में लिख देंगे। इसी प्रकार अगर अगर जो खाता हम बना रहे हैं अगर वो धनी हुआ है, यानी कि क्रेडिट हुआ है, रोचनामचे में वो उस एंट्री में वो खाता धनी हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो बाई पक्ष में आ जाएंगे, यानी कि धनी पक्ष में आएंगे। और धनी पक्ष में विवरण में लिखेंगे बाई आगे लगाकर जो खाता वहाँ पर डेबिट हो रहा है, जो खाता वहाँ डेबिट हो रहा है यानी उस खाते का नाम लिख देंगे। जैसे अगर वो राम से डेबिट हो रहा है तो बाई राम लिख देंगे। इसमें इस तरह से विवरण का काम किया जाता है। जनरल पृष्ठ संख्या, दोनों पक्षों के तीसरे खाने में रोचनामचा या सहायक बही के उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जहाँ से इस लेन की प्रविष्टि उतारी जा रही है। मान लो जहाँ से हमने जी खतौनी कर रहे हैं
इस खाते में, वहाँ पर वो जो जनरल है उस पर पृष्ठ संख्या लिखी हुई होगी, तो वो पृष्ठ संख्या इसके कॉलम में जनरल पृष्ठ संख्या में लिख देंगे। और जो खाता वही में जो जहाँ पर हम ये खाता बना रहे हैं उसकी जो पृष्ठ संख्या है वो लिख देंगे, तो जहाँ पर हमने प्रविष्टि करी है वहाँ पर खाता पृष्ठ संख्या के कॉलम वाले में उसका उस संख्या को लिख देंगे। कहाँ पर लिखेंगे वो, जहाँ रोज नामचे में जिस एंट्री हम कर रहे हैं, जिस एंट्री की खतौनी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर खाता वही में तो करेंगे रोज नामचे वाले पृष्ठ संख्या की एंट्री, और रोज नामचे में करेंगे खाता पर जहाँ पर वो खाता है उस पृष्ठ संख्या की वो उस पृष्ठ संख्या को वहाँ लिखेंगे। अब बात करते हैं खातों में खतौनी करने के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जिस नाम से खाते बनाना हो उसका नाम सबसे ऊपर बीच में लिखा जाना चाहिए। एक खाते से संबंधित लेन देन एक ही स्थान पर लिखे जाने चाहिए, अर्थात एक नाम का एक ही खाता बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही नाम के अगर हमने जनरल एंट्री में कोई किसी व्यक्ति से लेन देन 4 बार किया तो चारों अलग अलग खाते खोलेंगे, नहीं खोलना, चारों अलग बार खाते नहीं खोलना है, बल्कि उसको उसी खाते में उसके खाते में ही 4 बार उसको एंट्री कर देनी है। यानी कि हर लेन देन को एक जिस खाते से संबंधित है वहाँ सिर्फ उसके लिए एक ही खाता बनाना है, उससे संबंधित जितने भी लेन देन होंगे वो सारे उसी के खाते में ही लिखे जाएंगे। खतौनी की विधि क्या है, जिस खाते को रोचनांचा में डेबिट किया गया है खाता वही में उस खाते के डेबिट पक्ष में खतौनी होगी। यानी कि रोचनांचा में जो हम खाता बना रहे हैं अगर वो रोचनांचे में डेबिट हुआ है तो खाता वही के डेबिट पक्ष में जाएंगे, ठीक है, डेबिट पक्ष में खतौनी होगी, किंतु नाम क्रेडिट पर होने वाले खाते का नाम, जो रोचनांचे में खाता क्रेडिट हो रहा है उस खाते का नाम विवरण में लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि रोचनांचे में वो खाता धनी हुआ है, यानी कि जो खाता हम बना रहे हैं अगर वो खाता रोचनांचे में धनी हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में खाता वही में जो खाता बना रहे हैं हम उस खाते के धनी पक्ष में एंट्री करेंगे, और जिस खाते से वो डेबिट हुआ है उस खाते का नाम लिख देंगे, विवरण में उस खाते का नाम लिख देंगे। ये कहलाता, इस तरह से इस खातों की खतौनी की जाएगी। अब बात करते हैं खतौनी करने के सिद्धांत। तो खाता वही में खतौनी करने के सिद्धांत, जनरल में जिस खाते को डेबिट किया जाता है खाता वही लेजर में उस खाते हैं डेबिट पक्ष में उस खाते को लिखा जाता है जो जनरल में क्रेडिट किया गया। ये हमने यही बात चीज़ें पता है। अब एक एंट्री करके देख लेते हैं। देखिए जैसे कि व्यक्तिगत खाते में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए खातौनी का उदाहरण, मान लीजिए 9,500 का माल 1 मई 2016 को नकद खरीदा गया, तो इसकी रोजनामचे में एंट्री क्या होगी, क्रय खाता रोकड़ खाते का, या इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा किससे होगा, कैश अकाउंट से। अब हम जब परचेज अकाउंट बनाएंगे, क्रय खाता जब बनाएंगे तो देखिए किस तरह करेंगे। तिथि वाले में कौन सी, मई 1 की में हुआ था ये, तो इसलिए यहाँ 2016 मई 2016 लिख दिया। मई 2016 लिख गया। विवरण में अब ये रोक किससे हो रहा है, कैश अकाउंट से। परचेज अकाउंट डेबिट किससे हो रहा है, तो डेबिट पक्ष में आ गए, ये डेबिट पक्ष है इसका, ये डेबिट पक्ष है, डेबिट पक्ष में आ गए। डेबिट पक्ष में किससे हो रहा है, टू कैश अकाउंट से, टू कैश अकाउंट 9,500 रुपये धनराशि के रूप में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा अकाउंट, इसमें क्या था, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट तो हमने कर लिया। अब बात आती है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे यानी कि रोकड़ खाता बनाएंगे, तो हम रोकड़ खाते जो रोकड़ खाता बना रहे हैं, अब रोकड़ खाते में क्या हुआ, पहले तारीख 2016 मई 1 और मई 1 22। अब देखिए ये क्योंकि ये खाता क्रय खाता क्या हो रहा था, यहाँ
कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो इसलिए हम रोकड़ खाते के क्रेडिट पक्ष में आ गए। रोकड़ खाते के कौन से पक्ष में हमने एंट्री करेंगे? क्रेडिट पक्ष में, यानी कि ये वाला जो पक्ष है वो क्रेडिट पक्ष है। और यहाँ लिखेंगे डेट वही 1 मई 2016। अब ये किससे हो रहा था क्रेडिट? किस अकाउंट से? परचेज अकाउंट से। तो यहाँ लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, और 9,500 रुपये का ही धनराशि आ जाएगी। इस तरह से हम ये खतौनी का काम करते हैं। धन्यवाद।